सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छी तरह से योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। सतत अभ्यास करने से ही धीरे धीरे हमें सफलता मिलेगी। सुनने से समझ आती है, लेकिन स्थिति अभ्यास से बनेगी। अभ्यास नहीं करेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी। जैसे कोई नशेड़ी आदमी समझ भी लेता है कि नशा बुरा है, छोड़ने की सोचता भी है, पर कुसंग में रहता है तो वो छोड़ नहीं पाता। तो कुसंग का त्याग करे, संकल्प भी करे और कुछ दिन तक प्रयास पूर्वक उसको त्यागे। ऐसे लोगों के साथ रहे कि मौका ही न मिले पीने का। तो यही बात पीने की नहीं है, अन्य चीजों में भी है। क्रोध का अवसर न मिले ऐसे के पास रहो। एक हमारे यहाँ रानी माता राजघराने की थी, सन्यासिनी बन गई थी। तो यहाँ भी एक बार एक संत से थोड़ा वो हो गया। संत ने बुरा भला कहा तो उनको वापस जाने में रुचि नहीं थी। कहती थी वहां जाती हूं तो ठकुरानी अंदर आ जाती है। वो ठाकुर थी, वो ठकुरानी आ जाती है, गाली निकल जाती है। यहाँ रहती हूं तो किसको गाली दूं? सब पूज्य हैं, सब आदरणीय हैं, तो यहाँ सहज किसी के लिए भी अभी गाली नहीं निकलती। वहां मैं न चाहूं, कोई खेत से निकल आया, कोई आगे से कैसे निकला, तो फिर मेरे को आदत पड़ गई है। तो आदत हटाने के लिए पहले उस माहौल का त्याग करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि आदत पड़ जाए तो छोड़ना असंभव तो नहीं है, पर मुश्किल बहुत है। कोई भी आदत पड़ जाए, क्रोध की, गाली देने की, ईर्ष्या की, लोभ की। अभी आप सुन रहे थे ना रंजना दुबे के द्वारा कि आपको शुरू से ही किसी के साथ का सुख लेने की, साथ रहने की आदत पड़ गई है। खिलौनों से, फिर बच्चों से, माने कहीं न कहीं वस्तुओं से, पदों से, चमचों से, प्रशंसकों से घिरे रहने की आदत होती है। तो बस उसी में हम रमते रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमको अपने अंदर रमने की सोच पैदा करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। कम से कम अपने शरीर से खेलो। यद्यपि शरीर भी अभी दूसरा ही है, पर यह सबसे नजदीक है। आपके पास सबसे ज्यादा नजदीकी दूसरा, नजदीकी है पर दूसरा है। तो पहले अंगों से खेलो, श्वास से खेलो, शरीर को एक्टिव करो और आनंद लो। शरीरानंद, अभी आत्मानंद नहीं, शरीरानंद। आसन प्राणायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, इसलिए शरीरानंद है। हमारे गुरु भाई जीवन स्वामी थे। यद्यपि वो मुझे बड़ा मानते थे, हम दोनों आसन करते थे, प्राणायाम करते थे। तो जब थोड़ा शरीर ज्यादा अच्छा होता था तो देखने लगते थे कि अब ठीक है। तो फिर एक श्लोक बोलते थे, शरीरम पुष्णाति लंपटा। शरीर का ज्यादा पोषण लंपट करते हैं। अब हमें शरीर अच्छा बनाने की बात कहनी पड़ती है। पहले अपन ने बिगाड़ा है। हा? ये थोड़ा पता था कि बाद में इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, काम के लायक हो जाएंगे।
अपन तो समझते थे कि किसी काम के हैं ही नहीं, तो शरीर अच्छा भी होगा तो क्या करेंगे। पर जब आदमी बूढ़ा होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, कुछ करने की समझ आती है, तो लगता है पहले जैसा शरीर होता तब हम बहुत काम करते। कई तो जवानी में ही नहीं करते। असल में गड़बड़ क्या है, जब जब जवानी होती है, जोश होता है, तब होश नहीं होता। जब होश होता है तब तक जोश ठंडा हो गया होता है। अब आप चाहो इसी तरह और भी है, जिनके धन है उनके पास दिल नहीं होता, और कई के पास दिल तो है पर धन है ही नहीं। धनियों के दिल कम होते हैं, दिलदार धनी कम होते हैं। दिलदार दिल करता है ये करें वो करें, पे है नहीं। ऐसे ही बूढ़े लोग करने की सोचते हैं, हम ये कर दें, ये बिछवा दें, ये पर खुद ही हाँफते हैं, क्या करेंगे। श्वास आती है, दम उखड़ जाता है, शरीर में क्षमता नहीं है। ये बड़ा विचित्र काम है ये। एक बार शंकर पार्वती जा रहे थे, तो स्त्रियां दयालु होती हैं, तो एक अंधे को देखा तो भगवान शंकर से कहा, आप इतने सक्षम हो, ये बेचारा अंधा है, इसको आंखें क्यों नहीं दी। तो पहले कहते हैं चलो चलो इस चक्कर में ना पड़ो, सब अपने अपने कर्मों का हिसाब है, जरूर इनके साथ कुछ न्याय हुआ होगा। तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की और आगे चले, तो कोई कुछ कोई लूला कोई लंगड़ा। कहने लगे देखो सारी दुनिया ये कितना अच्छा काम करते, लेकिन लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं। तो कहने लगे तुम नहीं मानती हो तो अच्छा दे देते हैं। तो लूले लंगड़े को हाथ पैर दे दिए, अंधे को आंखें दे दी। तो देखा पहले वो सोचते थे कि हमारे आंखें होंगी तो हम सम्मेलन में जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे और वहाँ जाएंगे, सेवा करेंगे, ऐसा इच्छा होती थी। पर भगवान ने जब आंखें दे दी तो सिनेमा घर में पहुंच गया। अब देखो ताकत नहीं थी तो अच्छे विचार थे, ताकत आ गई दिमाग खराब हो गया। ऐसे ही जब बूढ़ा हो जाता है, मरना लगता है, तो लगता है भगवान और उम्र दे दें तब हम भजन करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो भगवान यदि दूसरा जन्म दे देते हैं तो दूसरे जन्म में फिर वही करते हो। भगवान ने तो दया की, प्रार्थना सुनी कि चलो अच्छा शरीर दे देते हैं, बूढ़ा है तो नए शरीर का फिर वही काम। बहुत कम लोग हैं जो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बहुत कम हैं जो अपनी बुद्धि का सही जगह प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे सार ये है कि आप अंतर्मुख होना शुरू करें। कल भी मैंने कहा था कहते कहते कि आप अपने शरीर के प्रति जागो और प्रसन्नता से, उत्साह से, शरीर से प्रेम करो। बच्चे को लेके खुश होते हो कि नहीं? ठीक है ना? दोस्त से मिलके खुश होते हो कि नहीं? खिलौनों से खुश होते हो कि नहीं? बिल्डिंग देख के खुश होते हो कि नहीं? जैसे किसी और के साथ मन रमता है, ठीक है ना? हमारा मन किसी और के साथ रमण करता है। अपना मन अपने देह में रमण नहीं करता। दैहिक सुख का अनुभव नहीं, देह का, स्वास्थ्य का, शरीर की हरकत का, क्रियाओं का। जैसे नाचने वाला भी 90% नाचने वाले यदि कोई देखने वाला ना हो तो ना नाचेंगे। इसका मतलब उनका नाचना भी दूसरे के कारण है। ठीक है ना? और मीरा के लिए भी लोग कहते हैं घुंघरू बांध मीरा नाची। तो किसी ने उसी की लाइनें और बनाई कि भाई मीरा तो
घुंघरू बांध के नाची, और हम नाचे बिना घुंघरू के। घुंघरू नहीं बांधी पर नाचे। कहीं कैसे नाचे? कहीं यहां वहां दिन भर भड़बड़ाते फिरते रहे। भगवान के प्रेम में नहीं नाचे या नृत्य का आनंद नहीं लिया। जनता को भजन कीर्तन भी दूसरा हो तो, कई मंदिरों में मैंने देखा कि अकेले पुजारी और भगवान का मंदिर वो गा रहे हैं। फतेहाबाद में एक बार मैं घूमने गया था तो लौटते हुए अंधेरा हो गया, तो देखा रास्ते में एक मंदिर पड़ा खेत पर। तो उस समय रात को 7 बजे अंधेरे में एक पुजारी गा गा के भगवान की पूजा कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, कोई और नहीं था। तो हमारी जो खुशी है वो दूसरों पर निर्भर है। और भक्ति के लिए श्लोक है एक, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर् जन संसदि। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश में जो सुखी है। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश में, एकांत देश में आनंद में रहने वाला। अरतिर् जन संसदि, जन समूह से अनासक्त, जन समूह की जरूरत ना हो अपनी खुशी के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हरिद्वार में डेरा डालो, लेकिन आप ये बताओ लोग न हो तो खुश नहीं रहोगे। भक्त की पहली पहचान है कि उसकी खुशी किसी की मोहताज न हो, अपने आप आनंद में हो, अकेले, कोई बोलने वाला नहीं। कई घर नरक रहते हैं यदि घर में छोटा बच्चा ना हो। छोटा बच्चा होता है तो घर में स्वर्ग रहता है, दिल बहलता है। बच्चे को देखते हैं, खिलाते हैं, मुस्कराते, उसको देखकर उसका खेलते, दूसरे बच्चे से बच्चे को लड़ते, और माँ की नाक पकड़ेगा, धोती पकड़ेगा, चिपट जाएगा, सारा देखो, सारी भक्ति एक तरफ, एक घर में बच्चा एक तरफ। तमाम खुशी एक बच्चे से होती है। मैं एक बार जिला हमीरपुर यूपी में था, मऊदहा, एक घर पर मैं ठहरा। तब उन्होंने कहा कि हमने अपने नातिन को, बेटी की बेटी को बुला लिया है घर में। घर में दिल लगा रहता है, नहीं घर काटता है। एकांत में लोग दुखी हैं, जबकि मुनि एकांतवासिना, एकांतवासी मुनि, एकांत रहने वाला। मैं उस बात को कहता हूं कि आपका आनंद क्या है। यदि बुढ़ापे में तुम अकेले रहो, बच्चे ना हो, तो आनंद में नहीं रह सकते। कई लोगों के होते थे बच्चे तो भी वो एकांत चले जाते थे। ये वानप्रस्थ क्या है, सन्यास क्या है, सबसे अलग चले जाते। और कई लोगों को अकेले घर काटता है। कोई नहीं घर हो तो घर तो आश्रम हो गया। भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। कितने लोग हैं जो एकांत में रह सकते हैं, एकांत में सुखी रह सकते हैं। और अच्छा हो कि चाहे कुत्ते की तरह रोटी मिल जाए। कुत्ते को रोटी मिल जाती है ना, बस रोटी दे देते, बाकी कुत्ते को कोई नहीं। और जिसको देखता है खुश है, आनंद है, दरवाजे बैठा है। अब बूढ़े इसलिए दुखी है कि हमारी वैल्यू कुत्ते जैसी नहीं है। यदि कोई वैल्यू ना हो तो तुम्हें तो छुट्टी मिल गई, अच्छा है। लेकिन अपेक्षा चैन नहीं लेने देती। आप चाहो तो इस धरती पर स्वर्ग है, पर तुम्हारी समझ में है। इसीलिए एक वाक्य में दोहराया करता हूं। इंदौर में एक सर्वोदय साहित्य भंडार था।
पहले मैं किताबें लेने चला जाता था, तो जब वहां गया तो एक वाक्य लिखा था, मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें चाहिए। माने अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा, समझ अच्छी रहेगी, तो नर्क भी मेरे लिए क्या है। और ना समझ मूर्खों को स्वर्ग भेज दो, थोड़ी देर में वहां नरक बना लेंगे। कई लोग तो आश्रम में आके भी नरक में रहते हैं। हमने साधुओं को भी देखा है, साधुओं को भी देखा है कि कई नरक में रहते हैं। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ये बोला, वो फलाना। दूसरे से अपेक्षा करते ही आप आत्मानंद खो देंगे। इसलिए आवश्यकता है आप अंतर आनंद की खोज करो। खोज नहीं करो, सबकी अपेक्षा छोड़ दो। अपने सुख के लिए सिर्फ मोहताज रह जाओ, शरीर रहते रोटी के, बस कपड़े के और थोड़ी झोपड़ी के। कई माताएं सभ्य हैं, शिक्षित हैं, यही बोलती, महाराज तन ढकने को कपड़ा और थोड़ी सिर के ऊपर छाया के आशीर्वाद दे दो, माने कुटिया। ठीक है ना। माने 3 चीजें आवश्यक हैं। ये वासना नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है। शरीर रहते कपड़ा, शरीर रहते भोजन, और कहीं बैठने के लिए पेड़ झोपड़ी चाहिए। ठीक है ना। ये तो चाहिए, इससे ज्यादा ये वासना है। इसीलिए जब कोई एकांत रहेगा, भजन करेगा, तो 3 चीजें उसे भी चाहिए, जिसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिसे सिर्फ भगवान चाहिए, केवल सुमिरन करना, केवल जीवन को आनंद में रखना, मुक्ति और कुछ नहीं चाहिए। उनको भी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए एक आध कमरा चाहिए, स्नान को पानी चाहिए। ठीक है ना। और ज्यादा किस लिए चाहिए? मुक्ति के लिए। ज्यादा चाहिए पागल होने के लिए। अब ये देखिए कितने लोग पागल हैं, और पागलों को इतने अच्छे प्रमाण पत्र मिले हैं कि तुम्हें वो अच्छे लग रहे हैं तो पागल। जो ज्यादा बड़े पद में है, बड़ा अमीर है, उसकी कोठी देख के तुम्हारे भाई तो मन देखता है ये स्वर्ग में है, पर वो स्वर्ग में है। अब देखो, फिर याद रखो, मैं विदेश गया तब भी ये चर्चा की थी, पर आज वो नहीं करूंगा, थोड़ा बदल के करता हूं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं स्वर्ग की इच्छा नहीं करो। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर और प्रभु की प्राप्ति। इसलिए स्वर्ग क्यों जाते हो? स्वर्ग तो पराधीनता है। तो जो जिसको तुम स्वर्ग में देख रहे हो वो पराधीन है, पैसे में, पद में, और तुम एकांत में हो। इतनी गुलामी रह गई है 2 टुकड़े की, इतनी गुलामी रह गई है सर्दी में कपड़े से सर्दी में बचने की, वर्षा आदि में थोड़ा कुटिया। इतनी तो गुलामी शरीर रहते कोई छोड़ ही नहीं सकता। उससे मुक्त होना भी नहीं है। बाकी जो सचमुच गुलाम हो, ये हमें बोले, ये हमें प्यार करे, ये हमें मान देवे, ये वैभव होवे, लोग हमें देखें कि ये बड़े हैं, ये क्या है? ये मुक्ति के रास्ते वालों की बात है ना। तो ये सब गृहस्थी की ही बातें नहीं है। गृहस्थी को और ज्यादा चाहिए। ये तो साधु को बता दिया कि इतना चाहिए, एकांतवासी को इतना चाहिए। आपको तो बच्ची की शादी भी करनी है। तुम साधु हो तो बच्ची तुमसे खुश होएगी कि हमारी मम्मी साधु है,
हमारे पिताजी तो बड़े ऊंचे ख्याल के हैं, अब शादी करने को पैसा नहीं चाहिए। कहें तुम तो साधु हो, मुझे तो ब्याह लायक करो कुछ। तुम तो महान हो, पर मुझे तो 2 पहिए की साइकिल नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, 10 काम है। तो गृहस्थी को थोड़ा ज्यादा चाहिए। साधु को सबसे कम, उससे ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक गृहस्थ को थोड़ा ज्यादा चाहिए। पर संसारियों को तो क्या चाहिए उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब आप देखा करो क्यों दुखी हो। पहले तो अज्ञान, पहले लोग कहते एक तो गिलोय और नीम चढ़ी। पहले करेला और नीम चढ़ा। अब पहले ही क्या वो कोई बोलते हैं, याद नहीं रहा। तो अभिप्राय ये है कि आपकी जो वासनाएं हैं वो बढ़ती जाती है और लोग देखते हो इसको मान मिला, तुम भी बह जाते हो। इसलिए वैसे तुम्हारी इज्जत हो अच्छी बात है, पर इज्जत के लिए तुम पागल बने रहो, दिन रात तेली के बैल की तरह जोते रहो। यदि विवेक होता तो आपको आनंद ऐसे नहीं मिलता। इतना विवेक तो किसी भाग्यशाली साधु को भी हो जाए तो बधाई है, धन्यवाद है। साधु को भी ये समझ नहीं रही। बुरा नहीं मानो, साधु भी शायद कंपटीशन में लगा है। भले वो साधु हैं, तुम्हारे सम्माननीय हैं, लेकिन फिर हमें क्या सिखाया जाएगा? यदि साधु इसी में फंसा हो तो हमें क्या सिखाएंगे? तुम्हें तो जरूरत है, साधु को क्या? अब आप कहोगे साधु को चाहिए, तो साधु यदि कोई सामाजिक काम करे तो चाहिए। हमारे गुरुदेव के समय पर छोटे स्वामी जी जिनको बोलते थे वो पैसा लेते थे। छोटे स्वामी जी माने जो आश्रम काम चलाते थे। बड़े स्वामी जी पैसा छूते ही नहीं थे। और उस समय सैकड़ों साधु नहीं छूते थे। आज भी चाहे वो समय है चाहे आज, जो आश्रम है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई साधु की सामाजिक रुचि है तो पैसा ले। सबको क्या जरूरत पैसे की? क्या करेंगे हम पैसे का? और फिर या तो भजन भर की कुटिया हो, खाने का हो, बाकी ज्यादा क्या? एक साधु का नाम ही है, जैसे हंस परमहंस नाम है, ऐसे ही एक साधु का नाम होता है कुटीचक। कुटीचक जो कुटी बना के रहता है, बस कुटीचक। आश्रम नहीं, कुटीचक। अपने रहने भर को, भजन करने भर को बना लिया रहे। तो असल में 2 दुख हैं। हमें तो यही नहीं पता कि दुखी क्यों है। पहले यही नहीं तो बहुत दुख तो तुम्हारी इस नासमझी के, वासना के। दूसरा है स्वरूप का ज्ञान, जन्म और मृत्यु, अनेकता। अनेक में सत्य बुद्धि, अहंता और ममता। दूसरा आत्मा का ज्ञान, जिसके कारण लगता है जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु देह के कारण और जन्म मृत्यु जीव भाव। जीव प्रतिदिन प्रकट होकर तिरोहित होता है। जन्म में भी प्रकट होता है, जब शरीर बना उसमें जीव प्रकट हो गया, और एक दिन होगी मृत्यु, देह छोड़ देगा। ये 2 अवस्थाएं, जन्म और मृत्यु। और प्रतिदिन जागना भी एक जन्म है। जागना प्रतिदिन जन्म है। जागना माने देह में आ जाना, सोना माने देह भूल जाना। इसलिए जगना सोना प्रतिदिन का जन्म और मृत्यु है। और जन्म और मृत्यु, एक बार जगना एक बार सोना। पहले दिन जगे थे, जिसको जन्म बोलते, देह में आए थे, और एक दिन देह छोड़ोगे।
उसको जन्म और मृत्यु बोलते हैं। और ये है क्या? ये चेतन का जन्म नहीं है, ये चेतन की मृत्यु नहीं है, चेतन का अंतःकरण में पड़ी छाया। अंतःकरण में मैं चमक गया, ये जागना हो गया, जन्म हो गया, खो गया, मृत्यु हो गई। तो आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। तीसरी बात कि आपका चैतन्य स्वरूप व्यापक है, पर चैतन्य स्वरूप व्यापक है, पर व्यापक होते हुए दृष्टा नहीं है। दृष्टा वहां है जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वहां दृष्टा हो जाता है चेतन, और वही सीमित लगने लगता है, वहां व्यक्ति बन जाता है, अलग अलग लगने लगता है। बस यही प्रकृति है, ये प्रकृति है, हो जाता है, हो जावे। पर इस हो जाने से जो अहंता और ममता करके एक बार तो अज्ञान से हो रहा है, बाकी तो अहंता ममता के कारण ये चक्र चलता रहता है, दुख सुख चलते रहते हैं। जीने के लिए, सुखी होने के लिए देह और अंतःकरण की जरूरत है। अंतःकरण न हो तो ये आत्मा सदा आलेप है। अभी भी देख लो, मान लो आप ख्याल करो कि मैं सर्वत्र हूं, चेतन हूं, बाहर भी चेतन, भीतर भी, भीतर चेतन, बाहर चेतन। अब बाहर चेतन को धूप लगेगी, बाहर जो चेतन है, देखो ध्यान में अपने आप को बाहर भी देखो, ख्याल करो, ये चारों तरफ जो खालीपन है, इसका ज्ञान, तो तुम बाहर भी हो, भीतर भी हो। पर भीतर क्या है? मन है, मन है, मन का देह से संबंध है। अब देह आदि में पीड़ा है या देह आदि में भूख है, तो मन प्रभावित है। तो यहां तुम प्रभावित हो, बाहर तुम अप्रभावित हो। बाहर तुम मुक्त हो, अंदर तुम बद्ध हो। देखो, बाहर मुक्त हो, बाहर कोई दर्द बताओ कहां हो रहा? शरीर के बाहर चेतन को कितना दर्द है। अभी तो तुम्हें यही विश्वास नहीं कि हम बाहर भी हैं। क्यों? बाहर चेतन को आंख नहीं है, बाहर चेतन के मन नहीं है, इसलिए वहां कुछ संबंध नहीं है। यदि यहां भी मन चला जाए तो देह से संबंध गया। बाहर और भीतर दोनों एक जैसे हैं, ये समझने के लिए अमन होकर देख लो। ध्यान करते करते अमन हो जाओ तो बाहर से क्या लेना देना, किसी से क्या लेना देना। लेकिन अमन बहुत देर तक नहीं रह सकते, फिर मन आएगा। जैसे नींद नहीं रह सकती, तैसे अमन भी नहीं रह सकते, क्योंकि मन शरीर की जरूरतें पूरी करने का यंत्र है, वो करेगा। भूख लगेगी, इसीलिए भक्तों ने ये कह दिया कि भूख कुतिया है, करे भजन में बिंग। कई के पास कुत्ते होते ना, आजकल तो आश्रम वालों के भी होते हैं, तो कोई संत के पास होएगी, तो उन्होंने तो उदाहरण भी दिया कि ये जो भूख है ना, साधु के लिए भूख कुतिया है, ये भजन में विघ्न डालती है, रोटी मांगती है, भौंकना शुरू कर देती है। जब तक रोटी न मिले ये भजन नहीं करने देती। और जितनी देर भूख नहीं है, कुतिया का पेट भरा है, कुतिया का बस अपना मस्त है। तो भूख जो है भजन में बाधा डालती है, इसलिए इसको टुकड़ा डाल करके भजन करो। हाँ, टुकड़ा डाल दो। अभी भी हमने कथा के लिए यही कहा ना कि एक बार छुट्टी देंगे, जलपान करके फिर आना। नहीं फिर 9:30-10 बजे ही सोचोगे संत जी कथा बंद कर दें, कथा बंद कर दें। क्यों लगेगा कथा बंद कर दें? भूख लगी। अब लगी तो कुछ भी हो, भूख नहीं, चलो दूसरा ही लग गई हो।
मान लो जाने का हो, भूख नहीं लगी, बाथरूम लगी, शौच लगी, तो थोड़ी देर तो रोकोगे, फिर कहोगे कथा ही छोड़ो। आवश्यकता के अनुभव के लिए मन है। मन खराब नहीं है, खराब तो तब है जब वासनाएं पैदा करता है। अज्ञानवश मन और इंद्रियों की वासना में फंस गए हो। ज्ञानी को वासना नहीं है खाने की, आवश्यकता है तो खाएगा, आवश्यकता है तो शौच जाएगा, वो तो जरूरत है वो। इसीलिए साधुओं ने ये नहीं बंद किया, ये बंद करने की साधना भी नहीं कोई कर रहा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा जिद विद मत करो, लगी है चले जाओ, और फिर जाके निपट गए बस, फिर विक्षेप नहीं, मन शांत हो जाएगा, और कुछ चाहिए नहीं। साधु को ये जरूरत आ जाती है, पूरी कर देता है। भूख लगी खा लिया, शौच हो आए, ठंडी लगी ओढ़ लिया, और कुछ चाहिए नहीं। साधु ही एक ऐसा है जिसकी जरूरत सबसे कम है विश्व में। विश्व में इससे कम जरूरत का व्यक्ति नहीं मिलेगा यदि संत है। और चाहिए कुछ नहीं, मान चाहिए नहीं, तुमसे प्यार चाहिए नहीं, तुम्ही को थोड़ा दे दे तो दे दे, तुमसे नहीं चाहिए, तुमसे मान नहीं चाहिए, तुम उनसे चाहो तो चाह लो, क्या जरूरत। ना समझ चाह करता है, ना समझ से ज्यादा भिखारी दुनिया में कोई नहीं है। हो भिखारी, और भिखारी कह दें तो तुम जलोगे, और संत को भिक्षुक कह दो वो खुश होता है। हमारे पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज और उनके शिष्य लोग अपने नाम के आगे भिक्षु लगाते हैं। स्वामी गीतानंद जी भिक्षु, स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु, निष्ठा भिक्षु, अने भिक्षु लगाते। आप भिक्षु होने से डरते। भिक्षु माने जिस रोटी मांग के खा ली, कपड़ा लेके पहन लिया, बस। भिक्षु बनने का अधिकारी वो है जो किसी आनंद का, किसी और चीज का भिखारी नहीं है। शरीर जब तक है, रोटी तो उसे लेनी पड़ती है, कपड़ा लेना पड़ता है। उसमें भी कई लोग शमशान के कपड़े धो के पहन लेते थे, क्योंकि वो बेकार पड़े हैं, उनका कोई उपयोग तो होगा नहीं, वो धोए और पहन लिए। संत तब भिक्षा लेने जाते थे जब घर का धुआं बंद हो जाए, खा पी चुके हो, नारायण हरि करेंगे, जो बचा होगा मिल जाएगा। एक घर के बाद दूसरे घर चले गए, दूसरे के बाद तीसरे चले गए, जब तक कुतिया ने भूख चिल्लाई तब तक खा लिया, बाकी आके बैठ गए, बस। ये समझ हो तो हरिद्वार फायदे का है, यदि ये समझ हो तो एकांत फायदे का है। नहीं हरिद्वार रह के भी हमें ये क्यों नहीं, हमें वो क्यों नहीं, तो हरिद्वार के बजाय घर ही मरते तो कम से कम हरिद्वार तो न बर्बाद होता, हरिद्वार बदनाम तो न होता। नहीं तो गृहस्थी आके कहते इससे तो दिल्ली ही ठीक है। तब भी हमें शर्म नहीं आती कि कम से कम हरिद्वार दिल्ली से अलग कुछ होना चाहिए, आश्रम घर की तुलना में भिन्न होना चाहिए। आश्रम में रहें तो देखो ये सोचना शुरू करो, घर को आश्रम बनाओ, आश्रमों को घर मत बनाओ। घर को धीरे धीरे आश्रम तो बनाओ, आश्रम को घर मत बनाओ। इसी तरह गृहस्थ को धीरे धीरे तो सन्यास की तरफ ले चलो, सन्यास को धीरे धीरे गृहस्थ मत बनाओ। धीरे धीरे आज सन्यास गृहस्थी की ओर भाग रहा है। राजा तो हमें देख के फकीर बन जाए, राजा दर्शन करके एक बार उसकी अमीरी छोटी लगने लग जाए, उसका राज्य छोटा लगने लग जाए,
जिसके दर्शन करके राजा का राज्य छोटा लगे, फीका लगे, अधूरा लगे, वो साधु बनने को मजबूर हो, तब तो साधु के दर्शन का फल पुण्य है। बल्कि एक साधु होने आया और हमारे वैभव को देख के लालच होने लग जाए साधु बनने का। कई तो साधु भी आश्रम देखते हैं, जैसे लड़की की शादी होती है ना, हमारे एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी। हमें साधु बनने 4 साल हो गए, अब बहुत लोग जोड़ देते थे, हम तो गए नहीं। तो फिर घर वालों को कहा तुम्हें साधुओं से प्यार नहीं है? तो कहते कैसे नहीं, साधुओं से प्यार नहीं होता तो आपको लेने क्यों आते? हमने कहा साधुओं से प्यार होता तो हमें लेने क्यों आते, इतने साधु नहीं है। असल में तुम्हें प्यार परिवार से है, मोह से है, साधु से नहीं है। तब फिर गुरुदेव को मनाया, गुरुदेव राजी हो गए। तो गुरुदेव किसी सेठ की कार लेके गए। गुरुदेव तो पूरे जीवन फक्कड़ रहे, तो एक कानपुर में एक भार्गव थे, उनकी कार में हम मवई गए, जन्मभूमि। तब माताएं ऐसे देखें तो जैसे लड़की की शादी अच्छी जगह हो, खाता पीता घर हो, तो कहते अच्छी जगह शादी हुई है। ऐसे ही गांव के लोग बोले अच्छी जगह साधु भा है। हाँ, माने ऐसी वैसी जगह नहीं साधु हुआ, ऐसी जगह जिनके कार है नहीं, जिसकी अच्छी दीवारें हैं, बड़ा अच्छा आश्रम है, हमारा लड़का अच्छी जगह साधु बन गया। नहीं, तुम भी ऐसी ही जगह अपने लड़के को बना देना बाबा, कि बाबा के मरे के बाद कब्जा कर ले। ये है दुनिया। जिसे अपना मन नहीं दिखता वो साधु बनेगा। कोई संत जन ही जानता, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये मन बड़ा धूर्त है, कहाँ फंसाए रहता है, फिर भी हमें साधु बनने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। ऐसे तुम्हें भक्त होने का, चेला होने का प्रमाण पत्र हो गया। कुछ बनना है क्या? के संति संतो खिल बीत रागा, अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसके संपूर्ण राग खत्म हो गए, कुछ पाने की अभिलाषा नहीं, सहज आत्मा राम है, उन्हें ध्यान लगाने की क्या जरूरत है। जिनको कुछ चाहिए नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सने। जिनको सहज आत्मा से, प्रभु से प्रेम है, ब्रह्मता से प्रेम है, शिव स्वरूप से प्रेम है, और कोई वासना रही नहीं, यहां तक शरीर न रहे तो भी वो बहुत सुख अनुभव करेगा। पर ध्यान रखना, शरीर न रहे तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन शरीर रहते रोटी न मिले तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। बात समझ लेना, गणित है ये पूरा। शरीर न रहने से दुखी हो वो अज्ञानी है, क्योंकि सारे दुख तो थोड़े बहुत जो बचे हैं वो शरीर के कारण। थोड़ी बहुत जो गुलामी बच गई, रोटी की, कपड़े की, थोड़ी सी जगह की गुलामी क्यों बची है? क्योंकि ये शरीर बचा है। इस गुलामी से भी छूट जाऊंगा जिस दिन शरीर छूट जाएगा, पर शरीर रहते इस गुलामी से नहीं छूट सकता। मान से छूट सकता हूं, लोभ से छूट सकता हूं, मोह से छूट सकता हूं, अज्ञान से मुक्ति हो गई, अज्ञान से की निवृत्ति हो गई, पर शरीर रहते रोटी से मुक्त नहीं हो सकता। हो सकते हो? तो जो चीज छोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है, स्वीकार करो कि शरीर रहते रोटी खानी पड़ेगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा, और सब कुछ छोड़ दो। मान की इच्छा छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, मेरा तेरा बनाने का आग्रह छोड़ दो, मेरा बांधकर अपने को मजबूत करने वाले अहंकार का त्याग कर दो।
फिर सुखी हो जाओ, कौन तुमको रोकता है। तो अब 5 मिनट देखो, पहले मुझे देख लो। मेहनत नहीं करनी, चित्त को अंदर एकाग्र करना है, शरीर का होश लाना है। पहले होश लाके पहले पूरे शरीर को अंदर से जागना, और जाग करके फिर हिलाना। पूरा ध्यान अंदर, शरीर से खेलना। आज के प्रवचन का प्रारंभ खेलने से हुआ था। आज अपने शरीर से खेलना, अपने मन से खेलना, अपनी श्वासों से खेलना। बाहर से किसी से कोई लेना देना नहीं। कैसे खेलना? जैसा तुम्हारा दिल करे। एक घटना याद आ गई। एक भंभौरी गांव है, जिला छतरपुर में। वहां एक लड़का मैंने देखा जो अंधा था। और कहीं नहीं देखे हमने अंधे, देखे कई जगह बहरे देखे, गूंगे बहरे, अंधा नहीं। कई अंधे देखे, गूंगा बहरा नहीं। वो गूंगा बहरा भी था, अंधा भी था। मैं सोचने लगा कि ये पेशाब भी करेगा तो ये देखेगा नहीं कौन है। किसी को देखते ही नहीं। हम तो पेशाब करते हैं तो देखते हैं कि कोई देखता तो नहीं। कोई अच्छा बुरा काम करते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देख लेते तो आहट से अंदाज लगा लेते हैं कि कोई आ गया। तो जो नहीं करना नहीं करते, सावधान। हमने कहा इस बच्चे के मन में कोई आ जाए तो ये क्या करेगा? आहट का इसे पता नहीं, आवाज का देखता ये है नहीं, ठीक है ना। तो जो मन आएगा कहो यूं यूं करने लग जाए। तो आज आप अंधे भी हो, बहरे भी हो, आपका जैसे आनंद आए खेलना। आंख बंद कर लो, खेलिए, अंदर जागिए। पहले अंदर के प्रति कैसे नाड़ियां हिल रही हैं, पूरे शरीर में कैसे श्वास चल रही है। श्वास भी लेना चाहो, लेते जाओ, फेंकते जाओ, हिलते जाओ, डुलते जाओ, अंदर अंदर जागते जाओ। प्रसन्न हो, खेलो। यदि खेलोगे नहीं तो साधना नहीं बनेगी। खेलो, आज खेल को साधना बना लो। आनंद, खेलने में आनंद आता है। आनंद नहीं आता तो खेल नहीं रहे। प्रसन्नता नहीं है तो खेल कैसा? जो मन करे, जैसे मन करे, जैसे हिलना, आड़े टेढ़े, लंबे चौड़े, रीढ़, पेट, हाथ, पैर, गर्दन, जैसी इच्छा हो तैसे हिलो, लेकिन अंदर जागे रहो। अंदर जागे रहो। कम हिलो, ज्यादा हिलो, धीमा कर लो, तेज कर लो, जब जरूरत। खेलने वाला कैसे खेलता है? अकेले जब खेलता है। लोगों के साथ खेलने में कुछ गणित, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम लागू है। अकेले खेलने में कोई नियम लागू नहीं है। अकेले खेलना है। अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने पेट से, अपनी श्वास से, अपनी आंख से, अपने कान से, अपने मन से खेलो। मन को खिलाओ, मन से खेलो। बाहरी कोई पैसा नहीं, कोई खिलौना नहीं। शरीर मेरा खिलौना, इंद्रियां मेरी खिलौना, मन मेरा खिलौना। श्वास से बड़ा और कौन खिलौना है? इन्हीं से खेलूंगा। और धीरे धीरे खेलते खेलते बच्चा खेलना बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे खेलना बंद कर देंगे। बहुत अच्छे, जैसा दिल करे खेलो। बिल्कुल अकेले हो, तुम अंधे हो, तुम बहरे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। जो इच्छा है अंदर से करो, आनंद से, प्रसन्नता से, निसंकोच खेलो। अकेले होते तो क्या करते? अकेले होते तो कैसे हंसते, कैसे रोते? अकेले होते तो कैसे हिलते, कैसे ताली बजाते? लगभग पागल हो गए हो, समझो दिमाग नहीं है। पागल के पास कोई समझ नहीं, क्या करे क्या न करे, वो सोचते ही नहीं, जो मनाया करता है। आप बच्चे हो जाओ या पागल हो जाओ या अंधे बहरे हो जाओ,
और खेलो, अकेले खेलो, जब तक खेल में आनंद न पैदा हो जाए। मुख्य बात है, खेल का मतलब प्रसन्नता, खेल का मतलब आनंद, खेल का मतलब आनंद है। आनंद नहीं तो खेल कैसा। बहुत अच्छे, खूब खेलिए, ईमानदारी से खेलिए, सचमुच खेलिए, पर होश से खेलिए, होश से खेलिए, होश से। अभी तक खेलते रहे पर ध्यान से नहीं, आज ध्यान से खेल रहे हैं, ध्यान से पागल हुए। पागल होते हैं तो ध्यान नहीं होता। तुम ध्यान में पागल हो, तुम ध्यान में खेल रहे हो, तुम ध्यान में रो रहे हो, तुम ध्यान में हंस रहे हो, तुम ध्यान में ध्यान 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 ध्यान। सजग 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 करते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, सजग रहो। खेल माने आनंद, खेल माने, कई लोग कहते हैं ये सृष्टि परमात्मा का खेल है, सृष्टि परमात्मा की लीला है। ये ध्यान भी तुम्हारा खेल है, ध्यान भी खेल है, साधना भी खेल है, साधना लीला है, आनंद है। आनंद नहीं तो खेल कैसा। जिसको आनंद नहीं, मनुष्य के लिए सृष्टि समस्या है, भगवान के लिए सृष्टि खेल है। तो किसी के लिए ध्यान समस्या है, तुम्हारे लिए ध्यान खेल है। आनंद आनंद आनंद। करते क्या हो इसका महत्व तो नहीं है, आनंद में हो कि नहीं, आनंद में हो कि नहीं, आनंद में हो कि नहीं। बहुत अच्छे, मुख्य बात है आनंद। शोर से आनंद है तो शोर, हिलने से आनंद है तो हिलो, बैठने से है तो बैठो, धीमा करना है करो, पर खेल की तरह आनंद से करो। बिना आनंद के जो करोगे खेल नहीं है। आनंद से करो तो खेल है, आनंद से करो तो ध्यान है, ध्यान से करो तो आनंद है। ध्यान से करो, ध्यान से पागल है हम, सचमुच पागल नहीं, ध्यान से पागल है। ध्यान का खेल है, ध्यान से खेल रहे। खेले तो बहुत बचपन में, आनंद भी रहा, पर ध्यान नहीं था। अब ध्यान है, इस बचपना में ध्यान है, इस पागलपन में ध्यान है, इस क्रिया में आनंद है। बहुत अच्छे, ध्यान पूर्वक आनंद, ध्यान पूर्वक क्रिया। बहुत अच्छे। 3 मिनट और, चाहे जैसे करो 3 मिनट। धीमे हो जाओ, तेज हो जाओ, हंसो ना हंसो, हिलो ना हिलो, प्रतिमा की तरह स्थिर हो जाओ। बहुत अच्छे। आनंद 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 आनंद। सृष्टि आनंद से हुई, आनंद में है, आनंद में लीन होती है। ऐसे ही तुम आनंद से शुरू करो, आनंद में करते रहो, आनंद में ही बंद करो, आनंद में ही बंद कर दो, आनंद में ही बंद करना है। आनंदहीन नहीं होना। आनंद से शुरू किया, आनंद से कर रहे हैं, आनंद से धीमा कर रहे हैं, आनंद से बिल्कुल जीरो कर देंगे। करना बंद, आनंद खत्म नहीं। आनंद पैदा हुआ है क्रिया के साथ, आनंद है क्रिया के साथ, आनंद है निष्क्रियता में भी। क्रिया कोई नहीं तब भी आनंद, बोलना नहीं तब भी आनंद, चिल्लाना नहीं फिर भी आनंद। आनंद में ही बंद करना है। यदि आनंद के बिना बंद किया तो खेल गड़बड़। बोलना बंद हो लेकिन आनंद से बंद हो, हिलना बंद हो लेकिन आनंद चलता रहे, आनंद से ही हिलना बंद हो,
आनंद से ही ताली बंद हो, या ताली धीमी हो, या ताली चले आवाज बंद हो, पर आनंद बंद नहीं होना। आनंद, जो क्रिया आनंद से शुरू करेगा, जो आनंद से क्रिया करता रहेगा और आनंद में ही निष्क्रिय हो जाएगा, आनंद में बोले, आनंद में मौन हो जाए, आनंद में हिले, आनंद में स्थिर हो जाए, आनंद से श्वास ले, आनंद से रुक जाए। आनंद से श्वास लो और आनंद से ही रुको, आनंद से लो और छोड़ो। ध्यान रखो, आनंद से श्वास ले रहे हो, आनंद से श्वास छोड़ रहे हो, और आनंद में ही श्वास रुक गई। कितनी देर? जितनी देर आनंद, फिर आनंद से शुरू की। कोई क्रिया बिना आनंद के नहीं हो, यहां तक विश्राम भी आनंद में हो, विश्राम भी आनंद में, निष्क्रिय आनंद, क्रियानंद, निष्क्रियानंद, शब्दानंद, मौनानंद, चंचलानंद, स्थिरानंद। चंचल में भी आनंद, स्थिरता में भी आनंद, बोल में भी आनंद, मौन में भी आनंद, हिलने में भी, रुकने में भी, श्वास लेने में भी, छोड़ने में भी। क्या? होश और आनंद, सत्य चैतन्य आनंद। चैतन्यता भी हो, आनंद भी हो, तो हो गए चिदानंद। यदि सत भी हो, चित भी हो, आनंद, तो हो गए सच्चिदानंद। आप इस चैतन्यपन में, इस आनंदपन में सक्रियानंद और निष्क्रियानंद, मौनानंद, शब्दानंद, चंचलानंद, स्थिरानंद, श्वास लेना भी, छोड़ना भी, रुकना भी, आनंद से ही, होश से और आनंद से, दो के अलावा और कुछ नहीं। होश और आनंद, होश और प्रसन्नता, सजगता।